अभी हम आए हैं सरायरंजन प्रखंड के उदयपुर गांव में और यहाँ एक भव्य कार्यक्रम होना तय हुआ है महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी का। वहीं हम आए हैं, वहाँ क्या तैयारी हो रहा है इसकी हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। आपके लिए हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये जो स्टेज बन रहा है ये अनाउंस करने के लिए स्टेज है। यहाँ यानी कि अनाउंस का व्यवस्था है। इधर पंडाल है और ये लोग आयोजक हैं। तो हम लोग इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे यहाँ उदयपुर ग्राम में आप लोग दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ एक हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है, बहुत भव्य कार्यक्रम लग रहा है यहाँ होगा। हाँ, ये मतलब ये भव्य कार्यक्रम मतलब पूरा जिला में प्रथम बार हो रहा है। हाँ, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी जिला में पहली बार, समस्तीपुर में पहली बार आ रहे हैं यहाँ। तो और ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। हमारे गांव में अमन कुमार जी हैं, उनके द्वारा ये मतलब कथा कराया जा रहा है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा लड़का है हमारे गांव में जो इतना बड़ा सोच रखते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहें हम। इतना कम उम्र में इतना अच्छा सोच रखने वाला आदमी अगर हमारा गांव में हुए हैं तो बहुत अच्छे, मतलब बहुत, हम क्या कहें, मतलब बहुत खुशी की बात है। यानी हमारे समस्तीपुर के लोग जो अभी तक टेलीविज़न पे उनको देखा करते थे, या जो लोग वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में वहाँ कार्यक्रम हुआ है उनका होते रहता है, और अन्य जगहों पर भी बड़े बड़े जगहों पर कार्यक्रम होते रहता है, लेकिन समस्तीपुर जैसे जगह में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ कितने लोगों को रहने का, यानी कि रहने का, आने का क्या क्या व्यवस्था किया गया है? यहाँ देखिए, कथा का जो पंडाल बन रहा है इसमें लगभग आप देख रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा आप उधर दिखाइए। हम अपने कैमरामैन से थोड़ा सा पंडाल को एक बार दिखाएंगे कि कितना बड़ा पंडाल बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा दूरी में पंडाल बन रहा है। तो हम इनसे बात करते हैं, ये यानी कि यहाँ कितने लोगों का कार्यक्रम है, दिखाइएगा। ये आपको माधव जी बताएंगे, यहाँ का जो आयोजक हैं, इनके भैया हैं, भतीजा हैं, वो आपको सारा जानकारी देंगे। चलिए, हम आयोजक के जो परिवार से सदस्य हैं, जो वो खुद तो अभी नहीं है, चूँकि इतना व्यस्तम कार्यक्रम है तो व्यस्त रहना स्वाभाविक है, तो किसी काम से वो गए हुए हैं, तो उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए, आपका भी आभार। सबसे पहले हम आपके चैनल यस भारत न्यूज़ के माध्यम से आपके जितने फॉलोअर्स हैं उन सबों को मैं अपने इस उदयपुर गांव में इस कथा का श्रवण करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्त का हम आमंत्रण करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको हम चैनल के माध्यम से निमंत्रण देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ कितने लोगों को आने की व्यवस्था किया जा रहा है? देखिए, अभी जो आपका कैमरामैन दिखाए हैं पंडाल, वो 1 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है। उसके दक्षिण तरफ 1000 स्क्वायर फीट में जर्मनी पंडाल का निर्माण कराया जाएगा, उसकी भी टेंडर हो चुकी है। और जहां अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये भी आपको काफ़ी लंबा जगह है जिसको खाली रखा जाएगा। जैसे जैसे भक्त की संख्या बढ़ेगी, यहाँ भी पंडाल का निर्माण रातों रात हो जाएगा। लगभग हम लोग 1 लाख से 3 लाख तक आने वाले भक्त का स्वागत करने की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ जो भक्त आएंगे तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है? जी, जो भक्त यहाँ आएंगे उनके लिए आपको रहने की व्यवस्था हमारे आयोजक अमन कुमार की तरफ से करवाया गया है। 3 अलग अलग जगह पर हमने VIP पंडाल का निर्माण करवा रहे हैं, जहाँ बेड लगा हुआ रहेगा। उसके अतिरिक्त एक अन्य पंडाल में गद्दा बिछाया हुआ रहेगा। और चूँकि ये कार्यक्रम अमन कुमार झा के तरफ से तो कराया जा रहा है, सारा योगदान खर्च का उनका है, लेकिन संपूर्ण उदयपुर गांव इसमें इन्वॉल्व है। उदयपुर गांव में भी 20 से 25 ऐसे भक्त हैं जिनका 2 मंजिला मकान है। वो भी अपने मकान को अच्छी तरह साफ़ सफाई रंग पेंट करवा करके आयोजक को बता दिए हैं। जो भक्त की संख्या बढ़ती है तो वो भी वहाँ रह सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी चैनल के माध्यम से जानकारी दे देंगे आने वाले भक्तजनों को कि मूलभूत जो आवश्यकता होती है उसका भी हम लोगों ने बैठक करके बहुत अच्छी तरह से बारीकी किया है। हम अपने पंडाल क्षेत्रफल के बगल में 30 से 40 कृत्रिम शौचालय और उसके साथ साथ ही 10 जो है स्वचालित शौचालय, VIP टाइप का शौचालय जो बनता है उसकी भी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। और हमारे चूँकि स्थानीय जो विधायक हैं वो भी हम लोग के गार्जियन हैं, उनके तरफ से, विजय बाबू के तरफ से भी हम लोग को 5 टैंकर मिला है
पीएचडी को सूचना द्वारा, तो 5 टैंकर पीएचडी देगा और आयोजक के तरफ से 4-5 टैंकर हम लोग भी पानी के लिए रखेंगे, जिसका उपयोग भक्तजन जो है सो पीने के साथ साथ नहाने में भी जो यहाँ रुकेंगे उनको सुबह में वो नहाने के काम में आएगा। अच्छा, भक्तजन जो आएंगे हो सकता है जो ज़्यादा दूरी से आए, चूँकि ऐसे प्रोग्राम इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है तो ज़्यादा दूर से भी लोग आ सकते हैं, तो उनके लिए भोजन का भी क्या प्रबंध है? जैसे कि यहाँ चूँकि गांव में तो गांव है, ठीक है, तो रुकना पड़ सकता है, तो उनके लिए भोजन वगैरह का क्या प्रबंध है? देखिए, सबसे पहले तो हम भक्तजन को एक जानकारी आपके चैनल के माध्यम से दे देंगे, क्योंकि आपका ये चैनल के काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो जो भक्तजन दूर दराज से आएंगे, हमारा जो ये उदयपुर गांव है इसके नज़दीक में 2 समस्तीपुर और पटना 2 जंक्शन जो है सो है। तो जो भी भक्तजन आएंगे, अगर वो समस्तीपुर उतरते हैं तो समस्तीपुर से दक्षिण की तरफ हमारा ये उदयपुर गांव पड़ता है, दूरी 18 किलोमीटर हो गया। और जो भक्तजन आपको पटना जंक्शन पर उतरेंगे, उनको अगर हमारे कथा स्थल पर आना है तो पटना से उन्हें हाजीपुर आना पड़ेगा। और हाजीपुर में सिर्फ वो ये ध्यान देंगे, हाजीपुर से आपको बेगूसराय, रोसड़ा, मुसरी घरारी, समस्तीपुर, ये 4 जगह जाने वाली कोई भी बस होगी उस पर उनको बैठ जाना है। मुसरी घरारी में वो उतर जाएंगे और मुसरी घरारी से मात्र 5 किलोमीटर दक्षिण तरफ हमारा ये उदयपुर गांव है। दिन रात आपको टेम्पू बस सारी व्यवस्था चलती रहती है, वो हमारे कथा स्थल पर जो आएंगे। अब रही जो भक्त यहाँ रुकेंगे, उनको जानकारी हम देना चाहेंगे। आयोजक के तरफ से प्रत्येक दिन भंडारा की जो है सो व्यवस्था जो है सो यहाँ करवाया जाएगा, जो भंडारा निःशुल्क है। जो भक्तजन हमारे यहाँ रुकेंगे, महिला पुरुष सारी व्यवस्था है, उनके लिए आयोजक के तरफ से हमारा जो मंदिर प्रांगण है, भव्य मंदिर प्रांगण है, वहाँ हमने भंडारा की व्यवस्था की है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देंगे, ये गांव भी अपने आप में एक अद्वितीय है, क्योंकि हमारे मंदिर प्रांगण में आने वाले भक्तजनों को देखने का मौका मिलेगा। एक साथ सनातनियों के जो 4 इष्ट देव हैं, चारों इष्ट देव का अलग अलग भव्य मंदिर का निर्माण इसमें हुआ है। एक तरफ आपको राम जानकी हैं, महावीर जी हैं, और क्या कहते हैं, 1 वर्ष पूर्व ये जो आयोजक हैं, ये भी जानकारी देना आवश्यक है, ये जो आयोजक हैं अमन कुमार झा, उनके पिता श्री मुकुंद कुमार झा के द्वारा, इनका पूरा परिवार शुरू से ही भक्तिमय है, इनके पिता के द्वारा 1 वर्ष पूर्व मंदिर प्रांगण में माता सपनौती का भव्य दुर्गा मंदिर का जो है सो स्थापना किया गया था। ये कार्यक्रम ही भी उसी 1 साल पूर्व होने पर भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। और उसके साथ ही बहुत अलौकिक यहाँ मेला का भी आयोजन होगा, जो लगभग आधा से ज़्यादा टीम आपको वृंदावन से ही है, दिल्ली का मीना बाजार है, और तरह तरह के लोकल भी हैं ही। काफ़ी आने वाले भक्त को कथा के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपने सुना इनसे क्या क्या व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात कि दूर दराज से जो भक्त आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, उनके लिए रहने का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, नहाने का व्यवस्था, और यहाँ के हर एक ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। पैसा तो यानी कि जो आयोजक है वही लगा रहे हैं, लेकिन योगदान हर एक ग्रामीण का हो रहा है। तो इस यानी कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा ग्रामीण एकजुट होकर के लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि। और हम आपको बताएंगे कि आयोजक ने तो बताया ही, और आगे ले चलेंगे कि वहाँ मेला का भी आयोजन हो रहा है। इन्होंने बताया कि मेला का आयोजन, तो उधर हम देख रहे हैं कि सामान वगैरह ट्रक से गिर रहा है और मेला का जो आयोजन चल रहा है। हम चलते हैं, कुछ जो टेंट के कारीगर काम कर रहे हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे, और थोड़ा सा हम जो भव्य पंडाल बन रहा है, आइए हम भव्य पंडाल को थोड़ा सा दिखाते हैं। 11 से काम कर रहे हैं हम लोग। कब से? 11 से काम कर रहे हैं। अच्छा, कितना बड़ा पंडाल बन रहा है? ये करीब 1 लाख स्क्वायर फीट होगा। अच्छा, इतना बड़ा पंडाल इससे पूर्व भी बनाए थे या नहीं, पहले बार बना रहे हैं हम लोग। यानी कि कारीगर जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा पंडाल ये पहली बार बना रहे हैं। हम आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आयोजन है, कि इनके उम्र में कब से आप काम कर रहे हैं? हम लोग 8 साल से काम कर रहे हैं। 8 साल की उम्र में, 8 साल यानी कि काम करने की अवधि में ये पहली बार इतना बड़ा पंडाल बना रहे हैं। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं पंडाल कि कितना दूरी में पंडाल बन रहा है। आइए देखिए, हमको लगता है अगर पूरा पैदल चला जाए ना तो कम से कम 5-10 मिनट लग जाएगा, इतना दूरी में पंडाल बन रहा है। ये देखिए भव्य पंडाल जो है, देखिए कितना दूरी में पंडाल बन रहा है। ये यहाँ से लेकर के ऐसे करके यहाँ पूरा देखिए, ये पूरा पंडाल, इतना बड़ा पंडाल बन रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु आकर के यहाँ रहेंगे, खाना खाएंगे। देखिए कारीगर काम कर, कब से काम कर रहे हैं भैया आप लोग?
हो मिस्त्री जी, एक महीना से ये लोग काम कर रहे हैं, इतना बड़ा भव्य पंडाल बन रहा है। और हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे दिखाएंगे जगह कि किस जगह पे प्रवचन होगा, किधर श्रद्धालु बैठेंगे। हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है, तो लोगों को तो जानकारी भी मिल जाना चाहिए। इसमें ये बताइएगा कि श्रद्धालु लोग कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे गुरु जी महाराज जी आएंगे, तो उनका जो आसन होगा वो कहाँ पे होगा, और ये 7 दिन कार्यक्रम चलेगा। देखिए, अभी जो आप 1 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, भक्तजनों को, वो ये समझ ले ये पंडाल उनके लिए बन रहा है। अच्छा। महात्मा जी के लिए पंडाल जो है वो अभी बना नहीं है, वो थोड़ा पीछे जाइएगा, जगह जो आपका ये खाली है, तो पूरा खाली है, जी, बहुत जी, जगह वो पूरा खाली है। 1000 स्क्वायर फीट में उनके लिए भव्य जर्मनी वाला पंडाल, पटना का वो टेंडर ठेकेदार हैं। अच्छा। उनको टेंडर दिया हुआ है, वो बनाएंगे। यानी इतना बड़ा खबर देखिए कि ये जो पंडाल बन रहा है ये सिर्फ भक्तों के लिए है, यानी श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए है। महाराज जी का पंडाल अभी उधर बनेगा, ये दूसरे कारीगर जो आएंगे वो बनाएंगे। यानी इतना बड़ा कार्यक्रम समस्तीपुर में पहली बार, अगर आप नहीं देख पाएंगे तो निश्चित रूप से मिस करेंगे और कहीं ना कहीं आपको बाद में अफसोस होगा। इसलिए आप सनातनी आइए, और यहाँ भागवत कथा का आयोजन है, 7 दिनों का कार्यक्रम, 7 दिनों का कार्यक्रम है। महाराज जी का कार्यक्रम है। आइए आप लोग, अगर नहीं आइएगा तो बाद में ज़रूर पछताइएगा, इसलिए ज़रूर आकर के महाराज जी का कार्यक्रम, फिर हमको नहीं लगता है उम्मीद की जल्दी महाराज जी का कार्यक्रम, हम लोग तो पहली बार जान रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का कार्यक्रम हो रहा है। अगर आप नहीं आइएगा तो छूट जाइएगा, और उनका कार्यक्रम देखने के लिए फिर आपको या तो वृंदावन जाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए आप आ करके ज़रूर इनका कथा सुनिए और कथा का लाभ उठाइए। और सर एक चीज़ बताइए, कब से कब तक कार्यक्रम जी होगा? जी, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही हुआ। भक्तजनों को हम जानकारी देना चाहेंगे, महाराज जी का चरण हमारे गांव में 4 तारीख को ही पड़ रहा है। कथा 5 तारीख से प्रारंभ है। कथा का समय 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक दोपहर निर्धारित है। और इसके साथ साथ ही आपके चैनल के माध्यम से भक्तजनों को ये भी जानकारी देंगे, इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में 3 दिन का कार्यक्रम जो है, सुबह में वो आने वाले भक्तजनों जिनको भी कोई समस्या होगा, यानी प्रश्नोत्तरी उसको बोलते हैं, प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम निर्धारित है जो सुबह के 10 बजे से होगा, जिसमें किसी भी भक्तजन को कोई अपना निजी समस्या हो तो वो मिल कर के महात्मा जी से जैसो समाधान पा सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो भी भक्त महात्मा जी से दीक्षा प्राप्त करेंगे, दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो भक्त भी महात्मा जी से मिल कर के दीक्षा ग्रहण करेंगे। इसीलिए 3 दिन दीक्षा का और 3 दिन जो है सो आपको प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है, जिसका दिन महात्मा जी यहाँ आने के बाद अपने सन्मुख से ही वो बताएंगे। चलिए, आपने जाना कि कब से कब कार्यक्रम है। अब हम चलेंगे आगे, जहाँ मेला का आयोजन, जिस तरफ मेला का लगेगा हम उस तरफ चलेंगे और देखेंगे कि मेला में क्या क्या, अच्छा मेला में क्या क्या आने वाला है, जो उधर मेला का जो उधर साइड में आयोजन है। देखिए, मेला तो लगभग सब जगह मेला रहता ही है, जिसमें आपको टावर झूला, नाव, ब्रेक डांस वगैरह वगैरह रहता ही। लेकिन हमारे यहाँ जो है सो वाटर पार्क, क्योंकि हमारे जो ये आए हैं वृंदावन से ही, ये पूरा टीम है जो जिसका मेला है, बाकी यहाँ लोकल रहेंगे, उनका ये कहना है जो वो यहाँ दर्शकों के लिए लुभावने के लिए आपको एक जो है सो वाटर पार्क की भी व्यवस्था रहेगी। और साथ साथ हमारे ग्रामीणों के तरफ से जो हमारे गांव में एक कुआं क्या कहते हैं, जो पोखर है, उस पोखर का भी सौंदर्यीकरण करवा दिया गया है, जिसमें अत्याधुनिक 3 से 4 जो है सो नाव रहेगा, जिस पर बैठ करके लोग सौंदर्यीकरण, क्योंकि उसी के चारों तरफ हमारा मंदिर है, वो भी सायंकालीन देखने में कमाल का लगेगा। वो भी एक अलौकिक यहाँ का अद्भुत वो दृश्य रहेगा, वो भी है यहाँ। हमें लगता है कि ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिलेगा, और अगर आप छूट जाएंगे तो फिर नहीं देख पाएंगे इस तरह का नज़ारा। इन्होंने बताया कि सारे झूला वगैरह भी रहेंगे। हम चलेंगे, अब देखेंगे, उधर चलेंगे, ठीक है, जहाँ झूला वगैरह लगेगा, मेला का आयोजन होगा, हम उधर चलते हैं। दिल्ली का मीना बाजार भी आ रहा है। अच्छा, दिल्ली का मीना बाजार देखिए कि अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो दिल्ली का मीना बाजार, तरह तरह के झूला आ रहे हैं, यानी एक से एक आयोजन। हमें तो लगता है कि इस जगह को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतना लोग आएंगे, क्योंकि इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, हम चलते हैं आगे, हम दिखाएंगे वहाँ और भी आगे क्या तैयारी हो रहा है। हमें जानकारी मिली है कि आगे सड़क का भी निर्माण कहीं कहीं पे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कुछ सड़क का भी जैसे कि निर्माण किया जा रहा है, मेला लगाया जा रहा है। तो मेला चलते हम दिखाएंगे कि आगे वहाँ मेला का सामान जो गिर रहा है क्या क्या आया है। चलिए हम दिखाते हैं।